दिखा दीजिए, पेज के नाम पे कहीं से भरा गया हो, ये सच्चाई है। यूट्यूब पे 68 करोड़ का टेंडर पास हुआ है पेशवा बनने के लिए। 68 करोड़ हो या 68,000 करोड़ का हो, यूट्यूब के पीछे पर्दा लगा के, पर्दे के पीछे रोड जो पेज पे दिखाया जा रहा है एकदम अफवाह है, काला सच नहीं है वो। अच्छा। काला झूठ है वो। अच्छा। थोड़ा सा थूक लगा के मीडिया के सामने वसई के नगर सेविका जो अपना आमदार जो है मैडम स्नेहा पंडित जी, वो दिखा रही हैं। और ये हमारे जो यहाँ के दुर्भाग्य से आमदार जो चुने गए हैं, राजन नाइक जी, दुर्भाग्य से चुने गए हैं, वो कहाँ है वो बताइए। पुलिस की सुरक्षा के व्यवस्था, जिसको आप गुंडा कहते हो, आज वो बेचारे इतना काम किए हैं जो कि कोई कमी नहीं थी। हमारा दुर्भाग्य समझिए कि हम लोगों ने उनको हराया नहीं तो आज ये खड्डे की हालत नहीं होती थी। पानी की कोई कमी नहीं थी, पानी आ गया था। उस पानी को रोकने के लिए पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से प्रयास किया गया था, पर्दे के पीछे से। बीएमसी कमिश्नर उनका था, वहां से मुझे बिल्कुल नहीं लगा। उल्टा हम लोगों को सर बहुत सेफ्टी मिला। यहाँ पे देखिए, घर में गार्जियन एक ही होना चाहिए, 4 गार्जियन होता है तो घर नहीं चलता है। एक गार्जियन के हिसाब से वो थे, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। सिर्फ पानी के लिए उन्होंने गड़बड़ किया है, मुंह पे बोलूंगा मैं, उन्होंने गलती किया है, इसका उसको भुगतना पड़ा है। तो गार्जियन तो आप हितेन ठाकुर जी बिल्कुल मानता हूँ, हाँ मानता हूँ सर, मैं पर्सनली जरूर मानता हूँ, क्योंकि उनके समय मैंने देखा है सर, विरार एकदम शांत जगह है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई नहीं। तो बॉम्बे में जाइए आप, गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ में एक एक दादा है। यहाँ पे तो हमारे एक ही दादा तो नहीं बोलेंगे, गार्जियन है, एक गार्जियन की तरह हम लोग उनको समझते हैं। आज भी अगर वो मैदान में नाम लेके बताएंगे तो लोग समझेंगे ना। बीवी के वही हमारे हितेंद्र ठाकुर, वही अप्पा, हाँ। अगर वो आज भी एक्टिव हो गए और आगे बढ़ के फ्रंट से लीड करे तो कोई शक नहीं है कि वो आगे फिर से आ जाएंगे। जैसे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, अच्छा। अगर भाई सेठ, जो जिसको बड़ा सेठ बोला जाता है, वो हितेंद्र ठाकुर जी, उनके युवा नेता क्षितिज ठाकुर, अगर ये लोग गुंडा होते, जिस लोगों से मुंबई के अंदर बदनाम किया गया है, अगर वो होते तो हम उत्तर भारतीय विरार में नहीं होते, नहीं रह पाते, नहीं होते ही नहीं, आते ही नहीं, आ ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि जितने उत्तर भारतीय आज मुंबई में है, कोई ना कोई एक बहाना लगा, पर प्रांतीय बहाना लगा के कल्याण में पीटा जाता है, हाथ गाड़ी वालों को वहां पीटा जाता है, सब कुछ पीटा जाता है। एक भी खबर विरार की बता दीजिए कि उत्तर भारतीयों को कोई मराठी लोग मारा हो या हितेंद्र ठाकुर के आदमी लोगों ने मारा हो। मैं तो नहीं देखा हूँ, 40 साल से हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सही, उस जमाने से हूँ जिस जमाने पे विरार इतना में था, आज यहाँ तक पहुंचा है। कभी कोई शिकायत नहीं हुई हमें कि अप्पा से कोई कंप्लेन आई हो कि वो हमारे को सता रहे हो। हमारे बच्चे यहीं के, हमारी शादी यहाँ पे हुई है, बच्चे लोग भी यहीं पे, सबके सब सुरक्षित है। जो भी अगर कहे, आज जो बीजेपी को मानते हैं, मानना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हो, बीजेपी को देख के यहाँ पे विरार में कोई उत्तर भारतीय नहीं आया था। हितेंद्र ठाकुर के काम को देख के, विकास को देख के, सुरक्षा को देख के विरार में आया था, वो सबको मिल रही है। अगर उन्होंने वादे किए थे, परिवर्तन के बड़े बड़े वादे किए थे, और वो अगर नहीं करेंगे तो हमको कोई उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो वही फॉलो कर रहे हैं जो उनके शीर्ष नेतृत्व करते हैं। जुमले 15 लाख आएंगे खाते में, काला धन आएगा, ये होगा, भारत अपना सिंगापुर हो जाएगा। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब जमीनी स्तर पे देखिए ना, ये दिखाइए कैमरामैन साहब, दिखाइए। हाँ तो अभी दिखाइए भाई, दिखाइए। सड़क की आज ये स्थिति है, एक ही सड़क को 4-4 बार वर्क ऑर्डर निकाला जा रहा है। अच्छा, हाँ यही हो रहा है। तो ठीक है ना, अभी काम शुरू हुआ है, अभी सिंगापुर बनाने की कोशिश की जा रही, बनेगा ना। अभी 1 साल तो खाली हुआ है। बिल्कुल आप बोल रहे हो, सही है, 1 साल हुआ है, लेकिन बोलते ना, हमारे में कहावत है, बच्चा जब छोटा होता है, वो जन्म लेता है, तो उसकी उस समय की गतिविधियों से, हरकतों से समझ में आ जाता है वो क्या करेगा। तो वही इनकी ब्लूप्रिंट समझ में आ रही है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और लोग वही अंग्रेजों वाली इन लोग पॉलिसी अपनाते हैं, डिवाइड एंड रूल, डालो और राज। कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर जहाँ तक ग्लोबल सिटी का सवाल है, पूरे ग्लोबल सिटी का, उत्तर भारतीय यहाँ पे काफी हैं, और हमने हमेशा स्टार्टिंग से ही सर, हमने बीबीए के साथ हम लोग खड़े थे स्टार्टिंग से।
बट बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, नो डाउट। पानी के समय जो हुआ था वो हुआ ही था, सबको मालूम है, नहीं बोलने और बोलने जैसा कोई सवाल ही नहीं है। उस समय थोड़ा सा इमेज खराब हो गया था बीबीए का, लेकिन इनके नया आने के बाद भी हम लोग को वो नहीं मिला जो हम लोग सोच के लाए थे इनको। अच्छा, वोट दिए थे बीजेपी को? हाँ बिल्कुल दिया था, बीजेपी को वोट दिए थे? बिल्कुल दिया था सर, फिर? बिल्कुल दिया था, लेकिन हमें कुछ उसका रिजल्ट हमको आज तक नहीं मिला सर। हो गए 1-1.5 साल तो हो गया, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम किसी को इंडिविजुअल सपोर्ट, जो काम करे उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो अभी ग्लोबल सिटी में बहुत काम बाकी है। क्या काम बाकी है? इससे पानी का पूरा सफिशिएंट सप्लाई अभी तक नहीं हो पाया है, बहुत सारे रेवेन्यू में अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं लग पाया है। और यहाँ का फुटपाथ का हालत अब देख लीजिए, रोड का हालत देख लीजिए सर, कितना गंदा है। इसका मतलब हम लोगों की क्या गलती है सर? हम लोगों की क्या गलती है जो हम लोगों को कितना सफर हम लोग कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग ने तो हर चीज, हर लोगों को साथ देने को तैयार थे हम, कि हाँ आप मेरा काम करिए, हम साथ देंगे। विवेक का हमारी भी साथ देंगे, लेकिन उनको हमारा काम करना पड़ेगा। बीजेपी के साथ हम लोग 1.5 साल से थे, हमने बहुत फॉलो अप किया। ऐसा नहीं कि उनको भी हम शिकायत नहीं कर रहे हैं सर, बट काम हमको जो चाहिए था नहीं मिला। अब कुछ नहीं है? अब नहीं मिला मुझे, हमें जो चाहिए था वो हमें नहीं। साल में यहाँ क्या हुआ? विकास तो नहीं हुआ, सभी बीजेपी वाले बोलते हैं। कैसे नहीं हुआ विकास? क्या विकास? 35 साल तक अगर वो बोल रहे विकास नहीं हुआ है, मैं उनको एक ही सिंपल क्वेश्चन करूंगा आपके माध्यम से। अगर 35 सालों में आप बोल रहे हो विकास नहीं हुआ है, तो एज ए लोकतंत्र में विरोधक ये बहुत प्रभावी पद है। तो आप एज ए विरोधक, आप विरोध में बैठकर आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या इतने वर्षों तक, या आप आपका व्यक्तिगत विकास कर रहे थे? आप आपका व्यक्तिगत विकास ही कर रहे थे। इसका मतलब कहाँ विरोध करना है, कहाँ कितना विरोध करना है, यही हुआ होगा। विरोध नहीं हुआ? विरोध अगर हुआ होता, या तो देखिए आप है ना, उनसे पूछिए कि या तो उनको बोलिए कि विकास हुआ है, वो बोले एक्सेप्ट करे, या यदि विकास नहीं हुआ है तो वो विरोध नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो कम पड़े हैं, वो उनको एक्सेप्ट करने बोलिए। अच्छा, वो अगर दोनों भी बोलेंगे कि नहीं, चट भी उनकी और पट भी उनकी, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक्सेप्ट कीजिए कि इतने वर्षों तक आपने विरोध नहीं कर पाए, ठीक है ना। और यदि काम हुआ है तो आप फिर गलत अफवाह मत फैलाइए कि काम नहीं हुआ है। काम हुआ है, वो स्वाभाविक है कि वो विरोध करेंगे, विरोधक है, वो कभी नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार ग्लोबल सिटी में। चुनाव नजदीक आ चुका है, वैसे विरार महानगर पालिका चुनाव होगा। इसके साथ में महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका में चुनाव होगा। चुनाव के पहले तमाम वादे और फिर से वही जो वादे पहले हुए थे विधानसभा में या फिर लोकसभा में, वादे दोहराए जाएंगे। तमाम पक्ष के जो नेता हैं अपने अपने जुआर में लग चुके हैं, कैसे वोटर को अपनी तरफ लाया जाए, कैसे उनको लुभाया जाए, और इसमें सब लगे हैं। लेकिन इस बार जो है, जो विधानसभा में हुआ था कि पर प्रांतीय, उत्तर भारतीय, बिहार के जो लोग हैं, इन पे यहाँ की सत्ता पलटी है, ऐसा लोगों का कहना भी है और ये सच भी है। संख्या ज्यादा है, वोट बैंक है, और जब चुनाव आता है तो सभी नेता को उत्तर भारतीय और पर प्रांतीय याद आते हैं। उसके बाद और उसके पहले उनका क्या हाल है शायद किसी को पता नहीं रहेगा। उत्तर भारतीय बेहाल है, उत्तर भारतीय मार खा रहा है, उत्तर भारतीय का क्या हो रहा है उससे किसको मतलब नहीं रहता है। चुनाव आएगा तो नारे लगेंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अलग तरह से उनको बांटा जाता है और अपने हिस्से का वोट लिया जाता है। ये जितने भी लोग खड़े यहाँ पे, उत्तर भारतीय हैं, बिहारी हैं, परप्रांतीय हैं, मतलब सीधी बात है, महाराष्ट्र के ना होके बाहर के हैं, चाहे गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, सब यहाँ पे खड़े हैं, उत्तर भारतीय भी है। हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जो वादे होते उनका होता क्या है। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? प्रवीण राजपुरोहित। प्रवीण जी, कहाँ से आप? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, परप्रांतीय हैं आप? यही बोला जाता है? हाँ, बोलने के लिए बोलते हैं, बट हम अपने आप को नहीं मानते, हम भारतवासी है। अच्छा, हाँ जी। तो अब चुनाव फिर आ गया है उसी विरार महानगर पालिका में, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? कोई नेता आप संपर्क करें, कोई आपके पास आ रहे हैं? नेता चुनाव आया है, नेता तो जरूर आएंगे, स्वाभाविक है, वो आएंगे ही। लेकिन जो इतने वर्षों से हमारे साथ है, हमारे समाज के सुख दुख में साथ में है, पूरा समाज उनके साथ में ही है। कौन साथ में है आपका? हमारे साथ में यहाँ के स्थानिक पक्ष जो है हितेंद्र जी ठाकुर साहब। तो हार गए है ना? नहीं, हारे तो क्या हो गया, वो जनता के लिए आज भी जो मन में है वो हमारे लिए वही आमदार रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक हमारे अंदर वही है। आज सुख दुख में वही हमारे साथ आते हैं। हम
हमारे कुछ भी छोटी से छोटी समस्या है तो हम ठीक है। एक परिवार की तरह है, तो हम घर पे मतलब उनके वहां चले विकास जाते हैं। आघाड़ी वाले तो नहीं है? बहुजन विकास आघाड़ी वाले, बहुजन विकास आघाड़ी वाले समर्थक नहीं हैं? है, समर्थक है, यस यस, बिल्कुल समर्थक है ना तो बहुजन क्या आघाड़ी कहेंगे? के। बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी जीत के आई है, हाँ। राज्य में है, ठीक है, और जिले में है, डिस्ट्रिक्ट में है, वसी विरार में। तो बीजेपी जब जीत के आई, क्या लगा आपको कि जो परिवर्तन का वादा किया गया था हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ की जनता को क्या मिला, क्या नहीं मिला? वादे बहुत हुए थे, वादे सबने किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ। वो जो यहाँ के जिनके भी आप बात कर रहे हैं, आमदार या जो भी पदाधिकारी है उनके भाजपा के, अगर उन्होंने वादे किए थे, परिवर्तन के बड़े बड़े वादे किए थे, और वो अगर नहीं करेंगे तो हमको कोई उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो वही फॉलो कर रहे हैं जो उनके शीर्ष नेतृत्व करते हैं। जुमले 15 लाख आएंगे खाते में, काला धन आएगा, ये होगा, भारत अपना सिंगापुर हो जाएगा। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब जमीनी स्तर पे देखिए ना, ये दिखाइए कैमरामैन साहब, दिखाइए। हाँ तो अभी दिखाइए भाई, दिखाइए। सड़क की आज ये स्थिति है, एक ही सड़क को 4-4 बार वर्क ऑर्डर निकाला जा रहा है। अच्छा, हाँ यही हो रहा है। तो ठीक है ना, अभी काम शुरू हुआ है, अभी सिंगापुर बनाने की कोशिश की जा रही, बनेगा ना? अभी 1 साल तो खाली हुआ है। बिल्कुल आप बोल रहे हो, सही है, 1 साल हुआ है, लेकिन बोलते ना, हमारे में कहावत है, बच्चा जब छोटा होता है, वो जन्म लेता है, तो उसकी उस समय की गतिविधियों, हरकतों से समझ में आ जाता है वो क्या करेगा। तो वही इनकी ब्लूप्रिंट समझ में आ रही है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और लोग वही अंग्रेजों वाली इन लोग पॉलिसी अपनाते हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो 35 साल में यहाँ क्या हुआ? विकास तो नहीं हुआ, सब बीजेपी वाले बोलते हैं। कैसे नहीं हुआ विकास? क्या विकास 35 साल तक अगर वो बोल रहे विकास नहीं हुआ है, मैं उनको एक ही सिंपल क्वेश्चन करूंगा आपके माध्यम से, कि अगर 35 सालों में आप बोल रहे हो विकास नहीं हुआ है, तो एज ए लोकतंत्र में विरोधक ये बहुत प्रभावी पद है। तो आप एज ए विरोधक, आप विरोध में बैठकर आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या इतने वर्षों तक, या आप आपका व्यक्तिगत विकास कर रहे थे? आप आपका व्यक्तिगत विकास ही कर रहे थे। इसका मतलब कहाँ विरोध करना है, कहाँ कितना विरोध करना है, यही हुआ होगा। विरोध नहीं हुआ। विरोध अगर हुआ होता, या तो देखिए आप है ना, उनसे पूछिए कि या तो उनको बोलिए कि विकास हुआ है, वो बोले एक्सेप्ट करे, या यदि विकास नहीं हुआ है तो वो विरोध नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो कम पड़े हैं, वो उनको एक्सेप्ट करने बोलिए। अच्छा, वो अगर दोनों भी बोलेंगे कि नहीं, चट भी उनकी और पट भी उनकी, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक्सेप्ट कीजिए कि इतने वर्षों तक आपने विरोध नहीं कर पाए, ठीक है ना। और यदि काम हुआ है तो आप फिर गलत अफवाह मत फैलाइए कि काम नहीं हुआ है। काम हुआ है, वो स्वाभाविक है कि वो विरोध करेंगे, विरोधक है, वो कभी नहीं बोलेंगे। कैसा नगर सेवक चाहते हैं? नगर सेवक मैं वही, किसी पार्टी का नाम नहीं लेने बोल रहा हूँ, किसी खाली नहीं, आपकी इच्छा हो कि मैं नगर सेवक हमारा ऐसा हो। नगर सेवक एक व्यक्तिगत रूप में तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसको आप आपकी छोटी से छोटी समस्या जाके आप बता सको, वो आपके लिए कभी भी अवेलेबल हो, इजी एक्सेस हो। जैसे कि हमारे लोक नेता है, हमारे युवा नेता है, इजी एक्सेस है, वहाँ पे उनको कोई सोर्स लगाने की या कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। आप कभी भी जाइए, वो उपलब्ध है। आपकी समस्या रखिए, हाँ 100%, वो कभी नहीं बोलते कि मैं 100% आपकी समस्या को समाधान किया है या करूंगा। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात, मैं उनका पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ या एक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे उनका नेचर इसलिए अच्छा लगता है कि वो जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज इतने वर्षों से मैं सामाजिक कार्यों में या राजनीतिक में जुड़ा हूँ, बट मैंने कभी किसी नेता को ऐसा नहीं देखा कि ये आपका काम नहीं करूंगा मैं, या ये आपका काम नहीं हो सकता। देखिए, जनता है, कार्यकर्ता है, जनता है, हर काम को लेके जाती है, बट 100% काम हो ये संभव नहीं है, ठीक है ना। बट काम तो करते हैं, करते आए हैं। बिल्कुल। आपका नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। बात कर लो। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। सिंह जी, उत्तर भारतीय के जो वोट बैंक हैं, परप्रांतीय हो गए उत्तर भारतीय बिहार के, काफी मायने रखते हैं। चुनाव फिर होने वाला है उसी विरार महानगर पालिका का, और कहा जा रहा है कि उत्तर भारतीय जिसकी तरफ पलटेंगे वही जीतेगा। तो इस बार उत्तर भारतीय क्या चाहते हैं? कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप?
सर जहाँ तक ग्लोबल सिटी का सवाल है, पूरे ग्लोबल सिटी का, उत्तर भारतीय यहाँ पे काफी हैं। और हमने हमेशा स्टार्टिंग से ही सर, हमने बीबीए के साथ हम लोग खड़े थे स्टार्टिंग से। बट बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, नो डाउट। पानी के समय जो हुआ था वो हुआ ही था, सबको मालूम है, नहीं बोलने और बोलने जैसा कोई सवाल ही नहीं है। उस समय थोड़ा सा इमेज खराब हो गया था बीबीए का, लेकिन इनके नया आने के बाद भी हम लोग को वो नहीं मिला जो हम लोग सोच के लाए थे इनको। अच्छा, वोट दिए थे बीजेपी को? हाँ बिल्कुल दिया था, बीजेपी को वोट दिए थे? बिल्कुल दिया था सर, बिल्कुल दिया था। लेकिन हमें कुछ उसका रिजल्ट हमको आज तक नहीं मिला सर। हो गए 1-1.5 साल तो हो गया। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम किसी को इंडिविजुअल सपोर्ट, जो काम करे उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो अभी ग्लोबल सिटी में बहुत काम बाकी है। क्या काम बाकी है? इससे पानी का पूरा सफिशिएंट सप्लाई अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत सारे एवेन्यू में अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं लग पाया है। और यहाँ का फुटपाथ का हालत अब देख लीजिए, रोड का हालत देख लीजिए सर, कितना गंदा है। इसका मतलब हम लोगों की क्या गलती है सर? हम लोगों की क्या गलती है जो हम लोगों को कितना सफर हम लोग कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग ने तो हर चीज, हर लोगों को साथ देने को तैयार थे। हम क्या, हाँ आप मेरा काम करिए, हम साथ देंगे। विवेक का हमारे भी साथ देंगे, लेकिन उनको हमारा काम करना पड़ेगा। बीजेपी के साथ हम लोग 1.5 साल से थे, हमने बहुत फॉलो अप किया। ऐसा नहीं कि उनको भी हम शिकायत नहीं कर रहे हैं सर, बट काम हमको जो चाहिए था नहीं मिला। अब कुछ नहीं है, अब नहीं मिला मुझे, हमें जो चाहिए था वो हमें नहीं मिला। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे राजनीति का पूरा नॉलेज होता है। हर घर में चर्चा होती है, हर घर में राजनीति होती है। और ये वही उत्तर भारतीय और बिहार के और प्रांतीय सब यहाँ पे हैं। अब इन्होंने ही लाया था सत्ता को पहले, उसके बाद जो नई सत्ता आई परिवर्तन वाली, वो भी यही लाए, लेकिन हम उनके काम से खुश नहीं है। फिर बदलाव करेंगे, फिर बदलाव करेंगे। बिल्कुल, काम नहीं होगा तो हम बदलाव करेंगे। हमारी जो डिमांड है ग्लोबल सिटी की, वो जो भी पार्टी हमको प्रॉमिस करेगा कि हाँ आपका ये काम करके देंगे, लिखित लेंगे हम, उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। लेकिन बीजेपी वाले पानी लाए यहाँ पे ना, तो क्या दिक्कत है? बीजेपी पानी लाए सर, 20-35 साल से पानी 1-2 साल में नहीं आता है सर। काफी दिनों से काम हो रही थी, ये तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बीजेपी के समय आया ये हम बोल सकते हैं सर कि हाँ बीजेपी के टाइम पे आया, बट ये पानी के ऊपर काम काफी दिनों से हो रहा था। सिर्फ गलती इनकी बीबीए की यही हो गई कि उन्होंने सही समय पे हथौड़ा नहीं मारा। मारते तो बिल्कुल निकल जाते सर, 100% निकल जाते। अपने गलती सार गए। बिल्कुल बिल्कुल गलती थी इनकी। हम लोगों ने बार बार बोला उनको कि सर एक टाइम दे दीजिए आप पानी का, कितना दिन के अंदर पानी का आ जाएगा। सब काम तो आप लोगों ने किया है ना। आप ही लोग बोलते हैं कि हमने वो पाइप डाला, इतना लंबा चौड़ा टाकी बनवाया, तो फिर वो भी अगर वो नहीं चुकते थे सर तो बीबीए का कोई गलती नहीं था सर। बीबीए देखिए सर, आज हम विरार में इतना शांति से और एकदम मतलब निर्भीक रहते हैं। हमारी माँ बहनें रात को 2 बजे भी स्टेशन से आके, वो किसका देन है सर? ये चीज हम हमेशा मानेंगे बीबीए के लिए। बीबीए के जो हितेन ठाकुर हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, इसी चर्चा होती है। कई लोग बोलते हैं कि गुंडे टाइप के हैं। नहीं, ऐसा तो मुझे आज तक अनुभव नहीं हुआ सर। अगर होता तो मैं जरूर आपको सर इंटरव्यू में बोलता था, जरूर। मेरे को किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। उल्टा हम लोगों को सर बहुत सेफ्टी मिला। यहाँ पे देखिए, घर में गार्जियन एक ही होना चाहिए। 4 गार्जियन होता है तो घर नहीं चलता है। एक गार्जियन के हिसाब से वो थे, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। सिर्फ पानी के लिए उन्होंने गड़बड़ किया है, मुंह पे बोलूंगा मैं, उन्होंने गलती किया है, इसका उसको भुगतना पड़ा है। तो गार्जियन तो आप हितेन ठाकुर जी बिल्कुल मानता हूँ, हाँ मानता हूँ सर। मैं पर्सनली जरूर मानता हूँ, क्योंकि उनके समय मैंने देखा है सर, विरार एकदम शांत जगह है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई नहीं। तो बॉम्बे में जाइए आप, गली गली में नुक्कड़ में एक दादा है। यहाँ पे तो हमारे एक ही दादा तो नहीं बोलेंगे, गार्जियन है, एक गार्जियन की तरह हम लोग उनको समझते हैं। आज भी अगर वो मैदान में नाम लिख बताएंगे तो लोग समझेंगे ना। बीवीए के वही हमारे हितेंद्र ठाकुर, वही अप्पा। हाँ, अगर वो आज भी एक्टिव हो गए और आगे बढ़ के फ्रंट से लीड करे, तो कोई शक नहीं है कि वो आगे फिर से आ जाएंगे जैसे इतना दिन तक थे। इसमें कोई शक नहीं है। मुंबई से लोग यहाँ पे आए हैं, बता दें आपको कि विरार, वसीम विरार की जो चर्चा करते हैं, मुंबई में पहले से विरार बदनाम है। विरार में कहा जाता था कि यहाँ पे गुंडे है रहते हैं, ठीक है। हाँ, अभी भी बीच में जो यहाँ प्रोग्राम था, अभी जो प्रोग्राम था यहाँ पे ग्लोबल सिटी में, उसमें भी कहा गया गांव गुंडे यहाँ रहते हैं। तो गुंडे के नाम से संबोधित किया जाता है हितेन ठाकुर को। आपको क्या लगता है?
सर उनकी जो अगर लोग कोई जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ के पहले के नहीं है, जो सब कुछ नहीं जानते हैं, तो उनको तो यही कहा जाता है कि भाई बहुजन वाले गुंडे हैं, सर्वे सर्वा जो हितन ठाकुर जी वो गुंडे हैं। बात समझे आप? तो जो नए लोग आए हैं तो उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी हिसाब से देखते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? सर इस मामले में मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर जो थोड़ा बहुत है, नो डाउट है थोड़ा बहुत, वो उनका देन नहीं है, अप्पा का देन नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं जो जबरदस्ती दादागिरी करते हैं। अगर इनके अगेंस्ट में हम अप्पा के पास जाएंगे तो हमारी सुनवाई जरूर करेंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ गए ना आप? नहीं, आप सवाल नहीं समझे। हितेन ठाकुर जी को गुंडा कहा जाता है? गलत लोग नहीं, ऐसा तो मैंने अनुभव नहीं किया। हम ऑफिस में गए थे, उनसे मिले भी है हम, कभी हमको नहीं लगा कि गुंडे हैं। अच्छा, अच्छे से बात किए, बिठाए अच्छे से, मतलब एक नेता जैसा होना चाहिए वैसा तो मुझे अगर वो लगा। गुंडे होते तो हम उत्तर भारतीय विरार में नहीं होते। क्या नाम है आपका? राम नवल मिश्रा, मिश्रा जी, कौन नाम अगर है आपका? आजमगढ़ नहीं, करवा आजमगढ़ के? जी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अच्छा, अगर भाई सेठ, हाँ, जो जिसको बड़ा सेठ बोला जाता हाँ, है, वो हितेंद्र ठाकुर जी, हाँ, उनके युवा नेता हाँ, क्षितिज ठाकुर, हाँ, अगर ये लोग गुंडा होते, हाँ। जिस लोगों से मुंबई के अंदर बदनाम किया गया है, हाँ, अगर वो होते तो हम उत्तर भारतीय विरार में नहीं होते, नहीं रह पाते। नहीं होते ही नहीं, आते ही नहीं, आ ही नहीं सकते थे। क्यों? क्यों? क्योंकि जितने उत्तर भारतीय आज मुंबई में है, हम्म, कोई न कोई एक बहाना लगा, पर प्रांतीय बहाना लगा के कल्याण में पीटा जाता है, हाथ गाड़ी वालों को वहां पीटा जाता है, सब कुछ पीटा जाता है। एक भी खबर विरार की बता दीजिए कि उत्तर भारतीयों को कोई मराठी लोग मारा हो या हितेंद्र ठाकुर के आदमी लोगों ने मारा हो। मैं तो नहीं देखा हूँ, 40 साल से हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सही। उस जमाने से हूँ जिस जमाने पे विरार इतना में था, आज यहाँ तक पहुंचा है। कभी कोई शिकायत नहीं हुई हमें कि अप्पा से कोई कंप्लेन आई हो कि वो हमारे को सता रहे हो। हमारे बच्चे यहीं के, हमारी शादी यहाँ पे हुई है, बच्चे लोग भी यहीं पे, सबके सब सुरक्षित है। जो भी अगर कहे, आज जो बीजेपी को मानते हैं, मानना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हो, बीजेपी को देख के यहाँ पे विरार में कोई उत्तर भारतीय नहीं आया था। हितेंद्र ठाकुर के काम को देख के, विकास को देख के, सुरक्षा को देख के विरार में आया था। वो सबको मिल रही है। बेशक गुमराह किए गए, आमदार के चुनाव में लोग गुमराह हुए। क्या गुमराह हुए? तो झूठा आश्वासन क्या? कि खाली जो अभी मुद्दा भाई साहब के सामने आपने लगाया था, कौन? भारतीय जनता पार्टी वालों ने गुमराह किया कि हम विरार को विरार और एकदम स्मार्ट सिटी जैसा बना देंगे। किधर है स्मार्ट सिटी? कहाँ हुआ? कहा कि हम पानी दे देंगे ग्लोबल सिटी में। पानी की समस्या थी, क्योंकि विरार में पानी, पूरे विरार में पानी कितना आता था, लाखों लीटर में आता था, करोड़ों लीटर की पानी की जरूरत थी। उसको लाने में कम से कम 30 साल से अपना प्रयास किए हितेंद्र ठाकुर जी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सरकार किसकी थी? कांग्रेस, शरद पवार के जमाने से। उसके बाद में ढेर सारी सरकारें बदली, तब से प्रयास करते करते सूर्या डैम बनवाया, पर कितना सारा काम करके, और जो सूर्या डैम का पानी विरार तक लाया गया है, उसको जो लाया, फॉरेस्ट से एनओसी लेके, गांव वालों से एनओसी लेके, रेलवे क्रॉसिंग करा के यहाँ तक जो पानी टाकी लाने वाला, ये 30 साल का प्रयास है। उस प्रयास के हमको पानी आज मिल रहा है, घर तक पानी ला के दिया। अभी साहब ने बोला, सच्चाई है कि थोड़ी गलती हुई है, वो जो हमारे गेट तक पानी ला के। लेकिन चलिए, मैं सब बात आपकी मानता हूँ कि आपने सब बता दिया कहानी, लेकिन फिर भी तो हरा दिए, हार गए हितेंद्र ठाकुर जी, सुरेश ठाकुर जी। देखिए एक बात बताओ, मतलब अगर उत्तर भारतीय पलटते नहीं तो हारते नहीं ना। देखिए सच्चाई है कि उत्तर भारतीय पलटे नहीं, गुमराह हो गए। जो चुपड़ा जो दिया गया था, वो गुमराह हो गए हैं, और अब गुमराह नहीं होंगे। अब अगर हम गुमराह हुए तो उत्तर भारतीयों को फिर वापस वही कंडीशन होगी जो मुंबई में करते हो। फिर यहाँ पे लोग आके वो लोग करेंगे, नाम इनका बदनाम करेंगे। अच्छा, करेंगे वो लोग, और नाम बदनाम इनको करेंगे। अब हमसे जो गलती मान लीजिए हो गई है, अब इस नगर सेवक के चुनाव में हम लोग वो गलती करने वाले नहीं है। हमारी दिली इच्छा है वापस इन्हीं के आदमी को नगर सेवक चुना जाए, जो विकास कर सके। 1 साल पहले की जो यहाँ पे रोड था, कितना बढ़िया रोड, यहाँ पे एकदम मस्त गाड़ियां हमारी आती जाती थी। आज की कंडीशन देख लीजिए, जब से नए आमदार आए हैं, एक इतना सब बोलते हैं ना, हर रिपेयरिंग तो हो रहा है, सड़कों का मरम्मत तो हो रहा है। रिपेयरिंग करते भाई साहब, जरा दिखाइए, एक जरा सा डामर दिखा दीजिए, क्या हालत है।
ये कंडीशन देखिए, दिखा पेच दीजिए वर्क तो- रामर, पेच वर्क तो हुआ है पेच ना? दिखा दीजिए, पेच के नाम पे किधर है, जरा सा दिखा दीजिए, पेच के नाम पे कहीं से भरा गया हो, ये सच्चाई है। यूट्यूब पे 68 करोड़ का टेंडर पास हुआ है पेच वर्क बनने के लिए। 68 करोड़ हो या 68,000 करोड़ का हो, यूट्यूब के पीछे पर्दा लगा के, पर्दे के पीछे रोड जो पेज पे दिखाया जा रहा है एकदम अफवाह है, काला सच नहीं है वो, अच्छा। काला झूठ है वो। अच्छा, थोड़ा सा थूक लगा के मीडिया के सामने वसई की नगर सेविका जो अपना आमदार जो है मैडम स्नेहा पंडित। स्नेहा पंडित जी, वो दिखा रही हैं। और ये हमारे जो यहाँ के दुर्भाग्य से आमदार जो चुने गए हैं, राजन नाइक जी, दुर्भाग्य से चुने गए हैं, वो कहाँ है वो बताइए। पुलिस की सुरक्षा के व्यवस्था, जिसको आप गुंडा कहते हो, आज वो बेचारे इतना काम किए हैं जो कि कोई तो कमी नहीं थी। हमारा दुर्भाग्य समझिए कि हम लोगों ने उनको हराया, नहीं तो आज ये खड्डे की हालत नहीं होती थी। पानी की कोई कमी नहीं थी, पानी आ गया था। उस पानी को रोकने के लिए पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से प्रयास किया गया था, पर्दे के पीछे से। बीएमसी कमिश्नर उनका था, वहां से जो कहते हैं ना कॉक दबा के रखो, बीएमसी कमिश्नर को एकदम गला दबा के रखा गया था कि पानी ग्लोबल सिटी तक नहीं जाना चाहिए, इनको बदनाम करना चाहिए। बदनाम किया गया, सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के नेता को, हितेंद्र ठाकुर को, क्षितिज ठाकुर को बदनाम किया गया है और पानी नहीं जाने दिया ग्लोबल सिटी में। और वो जब भी चुनाव के टाइम वो जीत गए, उनको बदनाम करते करते वो मकसद में कामयाब हो गए, तब आके वो कॉक खोल दिया और पानी हमारे तक पहुंचा है। वो भी अभी तक 75%। टैंकर अभी भी जाता है, यहाँ पे आता है। कुछ देर रुक जाइए, अभी टैंकर गुजरते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, जो आप इतना सब बताया मुझे, ये सब ज्ञान पहले क्यों नहीं आया चुनाव के पहले? चुनाव के पहले भी था। 40 साल से कितने चुनाव देखे हमने, कितने बार चुनाव, 5-5 बार 6-6 बार अप्पा चुनाव लड़े हैं, विधायक बने हैं, वो भी देखा गया। क्षितिज बने, वो भी देखा गया। कितने बार नगर सेवक चुनाव, सब बार देखे, सब लोग हुए हैं, सब विकास हुआ है। अभी जो देखा गया 1 साल से जो परिवर्तन हुआ है, बीमारी 1 साल से आई है, इसके पहले कोई बीमारी नहीं थी, सब बढ़िया था। खाली एक बार जो हम लोग आ गए ना मोदी जी के नाम पे, राम मंदिर जी के नाम पे, काशी विश्वनाथ के नाम पे, हम झांसे में आ गए। बहुत बढ़िया काम हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर बना, अयोध्या में राम मंदिर बना, भगवान करे और अरे देखिए वहां तो क्यों जा रहे हैं, विरार में देखिए ना कितना बढ़िया मंदिर बना है। कौन सा? द्वारिकाधीश। समझ गए, द्वारकाधीश। किसी से भी पूछ लेंगे कितना बढ़िया, जो गुजरात में द्वारकाधीश है, सेम मंदिर यहाँ पे लाके बनाया। कौन बनाया? प्रमिला बहन ठाकुर, जो हमारे अप्पा की वाइफ है। कितना सालों से प्रयास करके, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं, कोई माई गला नहीं बोल सकता है कि चंदा लिए है। भव्य मंदिर बनाया गया है और उसका परिणाम होगा कि बहुजन विकास आघाड़ी की नगर सेवक का चुनाव में फुल बहुमत से महापौर बनेगा। हमारी दिली इच्छा है जी। कोई राम के नाम पे तो कोई मंदिर के नाम पे, तो राजनीति तो लगातार हो ही रही है। जो राजनीति मंदिर के नाम पे शुरू हुई है वो हर तरफ हो रही है, क्या कहेंगे इस राजनीति पे, मंदिर वाले? देखिए, जहाँ तक मंदिर मस्जिद का बात है ना, तो ये हमारी आस्था है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मनोज मिश्रा नाम मेरा। उत्तर भारत से मेरे पिताजी आए लगभग 45-46 साल पहले। मैं खुद 41 साल का हूँ, लगभग 40 साल मुझे हो गए होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने शुरू से ये देखा है, आस्था के नाम पे कहीं ना कहीं हम लोग का मन डोल जाता है। मोदी जी कभी कभी लगता है कि हाँ वाकई में हमारे सनातन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हकीकत ये है कि आज के समय में यहाँ की जो परिस्थिति है, इसको देखते हुए हमको जो जरूरत है वो लोकल सहयोगी की जरूरत है। लोकल सहयोग कहाँ से मिलता है? हमारे अपने लोगों से मिलता है। जिनको फोन करता हूँ तो उनके सेक्रेटरी नहीं उठाते, वो डायरेक्ट खुद उठाते हैं। कभी किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो रेफर मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जाते हैं। चाहे ईस्ट में से शायद नायर जाना हो, चाहे शताब्दी जाना हो, कहीं भी जाना हो। सवाल है तो यहाँ बोलिए आप बोलिए। अभी फिलहाल उत्तर भारतीय किसके तरफ है और क्या चाहते हैं? उत्तर भारतीय वो हकीकत ये है कि इस समय इस परिवेश में थोड़े समय के लिए बहक चुके थे सनातन धर्म के नाम पे। उत्तर भारतीय हम अपन खुद का बताई तो हम चाहिए केंद्र में मोदी, बट यहाँ बदे लोकल बदे हम चाहिए कि भैया किरण ठाकुर के फोन लगाए तुरंत अपने बच्चे का एडमिशन हो जाए, हॉस्पिटल के भेजा गया तो एम्बुलेंस मिल जाए। यह कुल चाहिए हमें, मूलभूत जो सुविधा है वो हमें चाहिए, हमारे लोगों के चाहिए। नाला सुपर ईस्ट वाले हो, चाहे हमारे रिश्तेदार लोग हो, चाहे हमसे यहाँ सब लोग इतना साल से हमसे जगह ही क्रेडिट ले हो, सब जगह यहाँ फोटो खिंचाओ थे। काम 6 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में बिल्कुल पानी का नहीं भला। हमसे जितना साल से देखा था, 15-16 साल हो गए यहाँ, तो
2-4-6 महीना में नहीं बोला। हमसे ये भी देखा है हम लोगों ने कि भैया रेलवे का ट्रैक किसने रुकाया था, वहां से कनेक्शन किसने नहीं लेने दिया, बाद में फिर अप्रूवल लेने गया, कितना एफर्ट लगाया प्रवीण गाड़े, किरण ठाकुर और दादा ने कितना लगाया, वो सब हम लोगों ने देखा हुआ है। हकीकत ये फैक्ट यही है, फैक्ट ये है। बाकी उसके बाद में फोटो खिंचाए, बाकी सब लोग आते हैं ना, कुछ लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कुछ लोग अपना ग्रुप बनाते हैं, बाकी सब फैलाने वाले फैलाते रहेंगे। बट जो यहाँ की जनता उनको पता है, हाँ वोट देने में कहीं ना कहीं हम लोगों से लापरवाही हुई होगी, शायद कार्यकर्ता से हुआ रहेगा तो लापरवाही हो गई रहेगी। बट हकीकत ये है कि आज के समय में यहाँ के काफी लोग नाराज हैं आप बीजेपी नाराज इसलिए नहीं है, बीजेपी नाराज नहीं है, बीजेपी नाराज नहीं है। वाराणसी का हूँ मैं, बड़ा गांव बसनी का, वहाँ पे हमारा जो प्रत्यक्ष हमारे गांव के जितने भी लोग हैं सारे के सारे ब्राह्मण हैं, सबका वोट जाता है बीजेपी को ही जाता है। सही बात। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर आप मेरे घर में पूछेंगे तो मेरे पिताजी बोलेंगे नहीं यहाँ बीजेपी। बट हकीकत ये है कि मैं अपने परिवार को लेकर सुरक्षित कहाँ महसूस कर रहा हूँ, इनके द्वारा कर रहा हूँ। उत्तर भारतीय हैं, मला मराठी येतं ना, मी 41 वर्ष झाले मला, कांदिवली मराठा राहत होता, आता इथे आलोय 15-16 वर्ष झाले मला बरोबर मराठी येतं, पण मला भीती नाही, पण माझ्यासोबत दुसरे पण लोक आहेत, त्यांना पण चांगलं वाटलं पाहिजे, त्यांना सुरक्षित इथेच आहे, तिथे नाही आहे। एक उत्तर भारतीय मार्ग आता था, आपको ये पता है? माहिती ना रिक्शे मला, वाला। हाँ उसके लिए है ना, हमारे स्नेहा पंडित दुबे ना वादे करते गए ना, सुरक्षा देते गए ना, आज तक मिला सुरक्षा नहीं मिला। यही विरार आज भी कहीं ना विरार सुनिए कहीं इक्का ना, दुक्का अगर कोई कमजोर पड़ जाएंगे तो उसको मार देंगे, सुनिए सबल को मार के विरार दिखावे। में रिक्शे वाले को मराठी नहीं आ रहा था, उसको मारा गया था। हाँ, हो सकता है बेचारे गलती हो, उसके आसपास के लोग नहीं रहे होंगे, बचपना उसका नहीं गया होगा, मराठी में नहीं बोल पाया, कोशिश करेगा सीखने का, धीरे धीरे सीख जाएगा, इस उसको आप दबाव तो नहीं डाल सकते। इस मामले में बीजेपी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं है। नहीं आया, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनको गठबंधन करना है, वोट लेना है, गठबंधन तो कर लेंगे उनके साथ में, और सुरक्षा कौन देगा? मेरे को मराठी आता मी बोलू शकतो, पण ज्यांना नाही येत त्यांना शिकावं लागेल, तर शिकतील ते त्यांच्याप्रमाणे। जिनके परिवेश में नहीं लोग रहे होंगे बोल दें, मराठी बोलता हूँ, गुजराती बोलता, सब बोलता हूँ, क्योंकि मेरा परिवेश ऐसा मिला है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे बच्चे आज इंग्लिश मीडियम में जाते, हो सकता है उनको सरकारी नहीं मिल रहा होगा, वो नहीं बोल पाएंगे, इसका मतलब दबाव डाल दोगे, आप नहीं कर सकते हो ऐसा। भैया यहाँ पे सब लोग रहते हैं, 5 उंगलियां सब मिलके रहेंगे यहाँ पे। आप ये सब राजनीति है, देखो सब जनता सब समझदार है, होशियार है, उनको सब समझ में आता है किसके साथ रहना है, किसके साथ उठना है, बैठना है, किसको वोट देना है, ये सब होता है, चलते रहता है। ये सब राजनीति का अपा ने तो कभी नहीं बोला कि मराठी बोलो करके। ठीक है, आप बताइए क्या कहेंगे? मैं माँ जानकी की प्रकट स्थली सीतामढ़ी से हूँ, बिहार से, मिथिला से हूँ। हम लोगों का छठ फेस्टिवल हर साल आता है। छठ फेस्टिवल के समय अक्सर ये इस बार तो बड़ा बवाल हुआ छठ में। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि छठ फेस्टिवल हर साल आता है। हम लोग भारी संख्या में हम लोग यहाँ से मिथिला जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो ट्रेन की सुविधा चाहिए यहाँ से, वो ट्रेन की सुविधा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। हम लोगों को लेकिन हेमंत सावरा जी ने कहा है ना कि यहाँ पे टर्मिनस बनेगा, पास हुआ है, बस समय दीजिए। मैं 24 साल से विरार में हूँ, मैंने विरार को बहुत नजदीक से देखा है। जहाँ पे हम ईस्ट में पहले रहते थे, पानी की सुविधा नहीं थी, सड़क नहीं थे प्रॉपर, बिजली नहीं थी प्रॉपर। आज जो है ना, जो ये 35 साल की बात कर रहे हैं, हमने 24 साल से, तो मैं विरार को देख रहा हूँ कि 24 साल पहले क्या नहीं था और आज सब कुछ है। बट ये 1 साल के अंदर नहीं हो गया, ये 24 साल की देन है, और ये हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी और दादा सतीश ठाकुर जी के नेतृत्व में ये सब हुआ है, ठीक है। जितने भी नगर सेवक है यहाँ पे, जो बहुजन विकास आघाड़ी को उन्होंने किया है, ठीक है। हमारी बेसिक नीड जो है, सड़क, बिजली, पानी, वो और सुरक्षा। रात को महिलाएं आती है, बेफिक्र आती है, हम अपने आप को, हम परिवार के साथ यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि रेलवे में जो ट्रेन की सुविधा जो होनी चाहिए हम लोगों के लिए, उत्तर भारतीय के लिए, वो है नहीं। हमको कुर्ला जाना पड़ता है, 2 घंटा लगता है यहाँ से, और आते जाते हम हाईवे से जाते हैं, हमको हाईवे पे हमेशा एक्सीडेंट का डर बना रहता है, ठीक है। अगर वही सुविधा मुझे यहाँ से मिले, यहाँ से लोग उत्तर भारतीयों को मिले, तो फिर लोग कुर्ला नहीं जाएंगे। आज भी पुरानी पद्धति में कुर्ला कुर्ला कुर्ला, क्यों कुर्ला? 35 साल आपके सांसद यहाँ पे रहे, वसई में क्यों नहीं? 35 तो हो रहा है, वसई में बन रहा है ना। देखिए, हो रहा है नहीं, हमने आपको 35 साल के अंदर सबसे ज्यादा खासदार चुन के दिया। दिल्ली में तो आप लोग ही थे ना, दिल्ली में आप लोग ही थे, आपका खासदार था। सीधा आपने हमला कर दिया खासदार पे। हाँ, आपका खासदार था। ये केंद्र का मामला है, ये राज्य का मामला है, जो रेलवे मंत्री उनका मामला है। पोल खोल दे रहे हैं। पोल खोलने वाली बात नहीं, हम जनता है, हम जो देखे हैं वही हम मांग रहे हैं, हम हमारी मांग है, हमारी बेसिक हमारी जरूरत है। हम रेलवे, आप सोचो ना सर, मुझे कुर्ला जाने में कितनी तकलीफ है यहाँ से, आप तो सोचो इस बात को। आज हम परिवार के साथ यहाँ से जाते हैं,
हमारे यहाँ से 2000 रुपया मुझे भाड़ा लगते हैं कुर्ला जाने में। ये मुझे मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था 35 साल में। आज छठ में हम लोगों को मतलब देखा जाए तो कितनी दिक्कत होती है, टिकट नहीं मिलता उस समय में हम लोगों को, ठीक है। तो जो हमारी मांग है, ठीक है, कि रेलवे की सुविधा हो, ट्रेन यहाँ से ज़्यादा ट्रेन यहाँ से खुले और हम लोग यहाँ से अच्छे तरीके से यात्रा बिहार, यूपी, जो उत्तर प्रदेश में जो भी राज्य है वहाँ, अपना ये उत्तर भारतीय जो भी राज्य है वहाँ तक लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात स्वास्थ्य को लेके, ठीक है, स्वास्थ्य को लेके हमने सड़क बोल दिया, बिजली बोल दिया, पानी बोल दिया, जो 24 साल में यहाँ विकास हुआ, ठीक है। अब मैं रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में तो ये लोग ही थे, इन्होंने क्यों नहीं किया, मेरा क्वेश्चन उनसे, ठीक है। अब वह क्या आगे होगा वो जनता देखेगी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया उसका जवाब दीजिए। क्या नाम था आपका? मेरा विजय मिश्रा। मिश्रा जी, अभी तक बीजेपी वाले कह रहे थे कि 35 साल में क्या विकास हुआ, क्या विकास हुआ। आपने एक अलग ही सवाल पूछ दिया, कितने सालों में इनके खासदार रहे हैं, उन्होंने क्या विकास हाँ, किया, मैं वही और दिल्ली से जो योजनाएं थी यहाँ के लिए क्या लाए? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ इनसे कि आपने जो है सबसे ज्यादा खासदार और जनता ने आप मतलब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो कैंडिडेट थे उनको जिताया, बट आपने अपने 35 साल के कार्यकाल में जितने भी खासदार आए, आपने रेलवे में क्या काम किया वसई विरार नगर पालिका में? यहाँ पे लोगों को क्या सुविधा दिया आपने? यहाँ के लोगों को ने किया था ना, क्या किया था जरा बताइए ना सर, क्या किया था? कितनी ट्रेन यहाँ से खुलती है, कितनी ट्रेन यहाँ से लोगों को कुर्ला क्यों जाना पड़ता? कुर्ला आज भी वही पुरानी स्टेशन है, मुंबई की स्टेशन, ठीक है। आज वसई विरार महानगर पालिका की जनता को कुर्ला क्यों जाना चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहा हूँ ट्रेन में सामान जब दादर में उतरते हैं गांव से आने के बाद में, बैग हाथ में लेकर के परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में ट्रेन में चढ़ना जंग से कम नहीं है। इतना गर्दी है, और दोपहर के टाइम पे अगर उतर जाओ इतना गर्दी होता है, विरार आने के लिए आ सकते हैं आप। और वही अगर सुविधा अगर सही से होती है ट्रेन हम लोगों के लिए, कितना सुविधा होता था। ज्यादा से ज्यादा ट्रेन, और ये संभव है, बहुत आसान है ये करना। और ये आज से डिमांड थोड़ी काफी सालों से है, और ये सारा चीज तो वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, उनको करना चाहिए। वो कर जाएगा तो भैया हमसे मांग लो, मैं मेरा व्यक्तिगत वोट दे दूंगा उनको, करो करो और लो। नहीं दे सकते क्योंकि हमको हमारी जो जरूरत है, हमको जो करेगा पूरा हम उसको देंगे भैया, जो नहीं करेगा। जनता एक्टिव है, उत्तर भारतीय जो है ना अभी झांसे में आने वाली नहीं। पहले आगे थे। देखिए अभी जो कुछ भी है मैं इसके ऊपर मैं देखिए ये जो मोमेंट बनाया जाता है राजनीति में, ध्यान रखिएगा, हो सकता है हमारे तरफ से कुछ मोमेंट में कहीं ना कहीं चूक हुआ है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो जुमलाबाजी, झांसेबाजी, हमारे झूठे वादे, ये सब नहीं चलेंगे। उत्तर भारतीय बहुत एक्टिव है, हम यहाँ पे 40% है जो हम लोग सरकार बनाते हैं, ठीक है। इस बार जो हुआ, लेकिन हम उत्तर भारतीय काम देखेंगे, फिर हम उस पर डिसीजन लेंगे कि मुझे आगे क्या करना है। चाहे सीधी सी बात है, काम बात है काम कि नगर सेवक के चुनाव में और मोदी जी नहीं बिकेंगे। अरे केंद्र की नहीं है ना, साफ बात है कि इस नगर सेवक के चुनाव में मोदी जी नहीं बिकेंगे, कौन चलेगा? नहीं बिकेंगे। कौन चलेगा? सिर्फ और सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी नगर सेवक के चुनाव में वही चलेंगे, वही चाहिए। अब मोदी जी नहीं बिकेंगे नगर सेवक के चुनाव में। आप बहुजन वाले हैं? जी नहीं, मैं किसी वाला नहीं हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, 100 बार का हूँ। लेकिन हम सही माने बोले तो लोकसभा में मोदी जी वाला हूँ, लोकसभा में, लेकिन यहाँ पे मोदी जी नहीं बिकेंगे। बस मुझे बताइए अब कि कहा जा रहा है कि नोट नहीं तो वोट नहीं, क्या कहेंगे? नोट नहीं तो वोट नहीं, नहीं हमारे उत्तर भारतीय कभी नहीं मांगे हैं कि नोट दो और हम वोट देंगे। उत्तर भारतीय कभी 5 पैसा नहीं मांगे हैं, गारंटी से बोलते। कोई एक बता दो कि कोई उत्तर भारतीय पैसा मांगा हो, नहीं। अपना परिवार का पेट पाल छोटा रिक्शा चला के, गाड़ी लगा के, हाथ गाड़ी लगा के, फ्रूट बेच के, कोई उत्तर भारतीय पैसा नहीं मांगता किसी नेता से। और क्या कोई नेता पैसा देगा किसी को? वो अपना जेब भरे खाली, कोई नहीं देगा। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, जहाँ तक बात है कि नहीं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं अभी देखिए मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं बिहार से हूँ। आपको मैं खुला चैलेंज बोलता हूँ, क्या पूरे विरार, क्या पूरे इंडिया में ढूंढ लेना, एक भी बिहारी भिखारी नहीं मिलेगा। सब मेहनत के दम पे जीते, सब अपना रोजी रोजगार करके जीते, ठीक है, और बड़ा ईमानदारी से काम करते। तो हम लोग एक ही चीज जानते हैं, उत्तर भारतीय पैसे पे बिकने वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पैसे का कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि जो जागरूक जनता है वो काम देखता है, काम देखेगा वही फिर डिसीजन होगा, वही फिर डिसीजन होगा। अब रही बात नगर पालिका के चुनाव में, तो नगर पालिका के चुनाव में हम लोग यहाँ पे
जो हमारे किरण ठाकुर जी है किरण और जो ठाकुर। जितने भी नगर सभा नहीं, किसी का आप नाम मत लीजिए। हम चाहते हैं मैं एक चीज बोलूंगा एक-एक सर, काम के लिए एक मिनट देखते सर, हैं मैं एक किरण चीज ठाकुर को। बोलूंगा एक चीज। मैं आपको 2015 की बात बता रहा हूँ। सड़क पे जो है ना जकात नाका पे पानी था, बहुत ज्यादा पानी, बारिश का टाइम में पानी हुआ था, ठीक है। उस समय में नगर सेवक हार्दिक राउत जी, हम वो जानते नहीं थे, वो मुझे नहीं जानते थे। नहीं, किसी पार्टी का हम प्रचार करने नहीं बैठे, नहीं, मैं मैं खाली आपको बता रहा हूँ, लोगों की देखिए, लोगों की सुविधा आपको सुनना पड़ेगा। बोलिए। अगर हम जा रहे थे यहाँ से और हमको रास्ते में ना वो हमको जानते ना उनको जानते, बट एक नेता की हैसियत से उन्होंने गाड़ी रोका अच्छा। और वहाँ पे हमारे साथ में एक नेवी के ऑफिसर भी थे, अच्छा। उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के स्टेशन तक छोड़ा। हाँ। आप बताइए कि जनता को क्या फीलिंग आएगा। सही बात। दूसरा, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हमारे पास कोई छोटे छोटे काम के लिए लोग आते हैं। हमने 2 बार इनको देखा। हमको तो खैर, अगर मैं बात करूं तो मैं व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं गया तो रीता सरवैया यहाँ पे नगर सेवक है, उन्होंने 3 बजे तक बिना खाना खाए जो भी समस्या था उसको उन्होंने सॉल्व करके दिया। आज इनके पास जब भी जाते हैं सुनते हैं। आज हमको लगता है कि हम एक सुरक्षित जगह पे हैं। हमको कोई भी जनता की समस्या है, हमारे उत्तर भारतीय के लोगों की कोई भी समस्या है, हम जाते हैं, करते हैं हमारा काम। और हमको जनता को चाहिए क्या। फिलहाल एक बात तो तय है कि जो काम करेगा उसे ही वोट मिलेगा। कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जो होगा इसमें जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो साफ हो जाएगा आखिरकार उत्तर भारतीय किसके साथ है। जब तक नतीजे साफ नहीं होते हैं, जब तक जितने उम्मीदवार उनके फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, तब तक माहौल यूं ही चलता रहेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि आज उत्तर भारतीय जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं।